राधे राधे साथियों। आज लोहड़ी का दूसरा दिन है और आज हम आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम गीता के सार में से कुछ शब्द लेंगे, लेकिन उससे पहले गीता के सार हम जो अध्याय है उसे प्रतिरूप से चलाने के लिए हम कल से शुरू करेंगे। कल हम 2 श्लोक पढ़ेंगे, मन को एकाग्र कैसे करें और ये बुद्धि हमसे विचार या अविचार कैसे करेगी। बंधुओं, ये बुद्धि है, ये जो मन है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है। लेकिन इस मन को किस कार्य के लिए लगाना है, ये तुम्हारी इंद्रियां काम करेगी, ये इंद्रियां कार्य करेगी तुम्हारी। और इसके लिए आपको माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा। यही भगवत गीता में कहा गया है भगवान ने कि जब जब भी मन किसी कार्य के लिए चंचल हो जाए, मतलब कहीं घूम जाए, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उस मन को फिर से उस कार्य में लेके आओ। मतलब जो कार्य तुम कर रहे हो वहां से मन भटक रहा है, तो उस कार्य को फिर से उधर उस मन के कार्य में लेके आओ। बंधुओं, यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम कर्मयोगी बनो, धर्मी बनो, अनिच्छताएं मत करो। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा मोही वही व्यक्ति है जो त्यागता है। मतलब मोही वही है। देखो, इस संसार में कोई अपना नहीं है। हाँ, ये बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं भी अभी तक समझा नहीं हूं। मैं भी मोही हूं। मैं अपने माँ बाप के प्रति मोही हूं। ये मेरे को अंदर से पता है कि किसी न किसी दिन वो चले जाएंगे, लेकिन अंदर से मैं मोही हूं उनके लिए, उनके अपने परिवार के लिए मोही हूं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, आगे की फिक्र के लिए। तो भक्तजनों, उस त्यागना बहुत ही मुश्किल है। उस त्याग को ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। बंधुओं, आप समझो ना कि मैं क्या प्रयत्न कर रहा हूं बोलने का। बंधुओं, मैं प्रयत्न कर रहा हूं बोलने का कि अगर इस संसार में तुम किसी कार्य के योग्य हो, तभी तुम्हारा जीना इधर संसार में पर्याप्त है। जब तुम किसी कार्य के लिए नहीं हो पाओगे ना, तुम किसी कार्य के नहीं हो पाओगे, तो कोई तुम्हारे से वहां भोजन नहीं देने लगेगा तुम्हारे को। कभी किसी तुम्हारे से बातचीत नहीं करेगा कोई। इस संसार में सबसे बड़ा वही है जो दूसरों के कार्य में काम करे, जो कार्य में कार्य करता रहे। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इस मोही की दुनिया को छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मेरा संचेत करो ना तुम। और वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति निरंतर मेरा संचेत करता रहता है, वो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा ही संचेत आता रहेगा। मैं कल भी आपको यही बात प्राप्त कर रहा हूं कि कल भी मैंने यही बोला था कि जो व्यक्ति पूरी उम्र भक्ति की और लास्ट में अगर वो नाम ना ले पाए, तो वो वैकुंठ धाम उसकी यात्रा वो है, प्राप्त है। बड़ा ही बहुत ही भाग्यवान व्यक्ति होता है वो, जो भगवान श्री कृष्ण का या किसी भी देव का नाम लेता है कि मरते वक्त, तो वो सीधा वैकुंठ धाम या स्वर्गलोक के सारथी बन जाता है। ये बात है बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा फल भी अच्छा ही होगा। अगर तुम्हारे कर्म बुरे हैं, तुम्हारा फल भी बुरा ही होगा। ये बात बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी। और मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के जो तात्पर्य है, वो संचिता है, उससे कुछ सीखना है, तो वही सबसे बड़ी सीख है। भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी गीता देने का क्या उपदेश था? भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ी गीता का उपदेश था कि जो व्यक्ति अपने जीवन से हार चुका है, उस व्यक्ति को उस अपने ट्रैक में, उस पटरी में कैसे लाए जीवन के, वो ही भगवत गीता का सार है। वो तुम्हारी पूरी जिंदगी का सार ही भगवत गीता है। पर भगवत गीता पढ़ने का किसी को टाइम नहीं है आजकल। अरे 2 पन्ने ही पढ़ लो, 1 पन्ना ही पढ़ो, दिन का 1 श्लोक ही पढ़ो, कुछ कोई बात नहीं चल पड़ेगा, लेकिन पढ़ो ना आप।
पढ़ना सबसे बड़ी जरूरी बात है। अगर आप एक पन्ना भी पढ़ते हो तो सब वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में लगता है। हमें महाभारत के पात्रों से भी सीख लेनी चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए, भक्ति हमें करनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, एक जो मेरे को इंसिडेंट याद है जो मैंने भगवत गीता में पढ़ा था। भगवत गीता में क्या, मैं ऐसे भी पढ़ रहा हूँ, कोई और बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, मैं बताऊंगा आगे आपको। लेकिन मैं जो इंसिडेंट मेरे को जो याद आ रहा है मन में, वो है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, आपको पता ही है कि वो पांडवों के लिए 5 गांव मांगने के लिए गए थे शांति प्रस्ताव लेके। लेकिन वही बात है ना कि उधर दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई के बराबर भी वो नहीं दूंगा, जमीन नहीं दूंगा, और युद्ध तो होके रहेगा। लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए दुर्योधन ने पता है कितने 56 भोग, कितने राजा दरबान, कितने भाई पता नहीं कितने आउटसोर्स लगा दिए, पूरे सोर्स लगा लिए, पूरी पृथ्वी के सोर्स लगा लिए कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेंगे और अपनी तरफ लेके आ जाएंगे उसको। और उसकी नारायण सेना, वो तो उनको पता ही था कि युद्ध होगा तो भगवान श्री कृष्ण को लेके आएंगे उधर। लेकिन भक्ति जो ना, उधर मैं एक बात बताता हूँ कि विदुर, आपको पता होगा, और मैं आपसे कमेंट में पूछना चाहता हूँ कि विदुर कौन था और क्या था, वो मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा। बताना मेरे को कि ये विदुर कौन था, और आप मेरे को बताएंगे कि विदुर कौन था और क्या करता था, ठीक है। तो जो विदुर था तो ना भगवान श्री कृष्ण के प्रति बड़ा वो था, वो कि हाँ भक्ति करता था, कि हाँ भगवान की बहुत सेवा करता था। तो उधर भगवान उस राजपोशी को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर गए खाना खाने के लिए। इससे क्या पता लगता है कि तुम्हारा अगर मन साफ है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम भगवान पैसे देख के थोड़ी आता है तुम्हारे पास, भगवान चढ़ावे देख के थोड़ी आता है तुम्हारे पास, भगवान ज्यादा पैसे देख के, ज्यादा चढ़ावा चढ़ा के उससे भगवान नहीं आता। अंतर मन से, आंतरिक भाव से आता है भगवान, आंतरिक प्यार से भगवान आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही बताना, जो इससे सीख से ये वह हमें पता चलता है कि तुम्हारा मन अच्छा है, तुम्हारा मन भक्ति में है, तो तुम एक कुटिया में भी रहोगे तो वो भी पर्याप्त है। ये बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो वहां जाके उन्होंने भोजन किया उस 56 भोग को छोड़कर, क्योंकि विदुर में शक्ति थी भगवान को अपने घर बुलाने की। समझे ना कुछ। सबसे बड़ा त्यागी, सबसे बड़ा मोही, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान कौन है? जो भक्ति करता है। भगत का दास ही है भगवान, सुना होगा आपने। तो वही बात है भक्तजनों, भगत का दास ही बन जाते हैं भगवान। अगर तुम भक्ति तुम्हारी अच्छी सर्वश्रेष्ठ होगी, लेकिन तुम्हारी भक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं होगी तो कहाँ से होगा फिर कार्य। समझे ना कुछ। हाँ जी, ये हो गया, सुबह सुबह ले ली घंटी, हो गया सबको बतला दिया भाई बड़ा भक्त। और दिन को करना तुमने गलत कार्य, अनच्च कार्य, कहाँ से होगा फिर, कहीं से नहीं होगा ये। तो भक्तजनों में यही बतलाना चाहता हूँ आपको कि भगवान श्री कृष्ण जो भी उन्होंने पृथ्वी में कार्य किए, वो एक एक चीज सीख है, और उसे हमें सीखना चाहिए कि क्या हमें करना है और क्या नहीं करना। त्याग, मोह, मोक्ष ये सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है। मोह को छोड़ देंगे और त्यागी बन पाओगे तो तुम दुनिया की किसी भी ताकत को जीत सकते हो। और मोह को छोड़ना बड़ा भारी बुरा है, मोह को कभी आप छोड़ ही नहीं सकते। मोह तो जीवन भर रहेगा, इच्छाएं तुम्हारी जीवन भर रहेंगी। जैसे कि मैं आपको बतलाऊं, आप अभी संतुष्ट हैं एक ही फोन से। हाँ जी, एंड्रॉइड का वीवो का फोन है आपका 11,000 का। अगर आपकी गैत होगी तो आप 20,000 का फोन लेंगे, लेकिन आप तब भी संतुष्ट नहीं होगे। नहीं जी, अगला फोन लेना जी, अब माँ तो बड्डा लेना जी, तो लेना जी 50,000 लेता जी। मैं था गूगल पिक्सल लेता 9, थोड़ा 40-45,000 होल्ड लेंगे तब वो माता से बड्डा जो फोन ले लेना, क्या ला iPhone 16। अरे भाई करना तो ससे है काम, कॉल है, कॉल करोगे, थोड़ी सी वीडियो देख ली, क्या ये। लेकिन जो कार्य मैं यही बतलाना चाहता हूं कि जो कार्य
11,000 के फोन से किया जा सकता है, उसे आप 45,000 के फोन से क्या ही कर लोगे फिर। हाँ फीचर होंगे, अलग होंगे, थोड़ा बहुत चल पड़ेगा, लेकिन आंतरिक भाव यही है कि जैसे ही भक्ति है, तुम अगर तुम छोटी से एक पत्ता भी डालोगे तो वो भगवान को लगेगा। अगर तुम वो भैया मिठाई लेके 56 भोग लेके और मन में तुम्हारे द्वेष है, मन में तुम्हारी इच्छा समाप्त है, तो भगवान ने कभी नहीं लेते उन चीजों को। ठीक है, ये बात बतलाना चाहता हूं मैं। आंतरिक भाव को सुधारो, अच्छे आचरण करो, अच्छी चीजें करोगे तो जीवन में सफल होते रहोगे। सबसे बड़ा है विनम्र होना। विनम्रता ही सबसे बड़ी सीख है। मैं अभी अपने जीवन में विनम्र हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं पहले जैसे गाड़ी चलाता था या कुछ चलाता, तो मैं तो भाई मेरे आगे तो कोई भी नहीं हो, मैं तो ऐसी तैसी कर जाए, तेरी ऐसी तैसी ऐसे कर दूंगा। लेकिन जैसे मैं आपको कल परसों का इंसिडेंट ले लो। कल मैं जा रहा था तो थोड़ा रोड रेज हो गया थोड़ा सा, कि गाड़ी बंदे ने ऐसी गाड़ी थी ऐसे टच कर ली, थोड़ी सी ऐसे होने वाली थी, तो मैंने थोड़ी सी मतलब हिला लचकाई गाड़ी को और बचाव किया अपना। तो बंदा मेरे पे ब्लेम डाला कि हाँ भाई तूने किया। तो मैंने उसको बोला कि विनम्रता से कि प्रभुजन, मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ कि आपकी गलती है, आपने एकदम से मेरी तरफ काट ली गाड़ी। तो दूसरा बंदा तो मेरे को गाली देगा, जो पिछला बंदा होगा वो तो मेरे को गुस्सा होगा ना कि हाँ भाई तूने कैसे कर लिया, एकदम से कट कैसे। मैं उसका बोलना भी जायज है, क्योंकि भाई अगला बंदा जो करेगा मैं भी होगा तो मैं भी उसकी जगह ऐसे ही करता। लेकिन मैंने बोला कि भाई जई ये ना गाड़ी अगले वाले बंदे ने किया ऐसा। तो वो बंदा समझ गया बात को, स्माइल हंसता हंसता मैं उसको बोला और वो बंदा भी हंस गया कि भाई कोई बात नहीं, आप चलाओ गाड़ी आराम से। सबसे बड़ी चीज़ है स्माइल। तुम मुस्कान ही सबसे बड़ी चीज़। तुम्हारे बुरा चलाओ या अच्छा चलाओ कुछ भी हो, लेकिन मुस्कान चेहरे से जानी नहीं चाहिए। अगले वाला बंदा भी सोचता है यार बंदा ठीक है, विनम्र है, प्यार से बात कर रहा है, तो कुछ भी सादे से ज़्यादा चीज़ें तो प्यार से सॉल्व हो सकती है, विनम्रता से सॉल्व हो सकती है। इसलिए भगवान बोलते हैं विनम्र बनो। भगवान बोलते हैं कि जिस पेड़ की शाखाएं सूखी होती हैं उसमें कभी भी फूल नहीं लगते, और जिस पेड़ के फूल लगते हैं, फल फूल लगते हैं और वो फूले हुए डाल नीचे को गिरते हैं ना, तो वो किसी को देते हैं, तो वही विनम्रता है। उसी प्रकार हमें जीवन में विनम्र होना सीखना चाहिए। जीवन में सुखमय होना है तो थोड़ा झुकना भी पड़ेगा जीवन में, लेकिन जीवन को विनम्र बनाओ। सबसे ज़्यादा आदर प्रणाम सब सम्मान रखो। तो आज किसी क्या है कि मुंह को छोड़ेंगे, त्याग अपनाएंगे, भक्ति मार्ग में अच्छा करेंगे। शोबाजी जैसे शो नहीं करना है कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसा कर रहा हूँ, वो नहीं करना है। तो बोलो राधे राधे।